संजना की आंखों से नींद गायब थी। वह लेटे लेटे छत को निहारे जा रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे जिससे वह सूरज के चंगुल से छुटकारा पा सके। वह बुरी तरह से उसके चंगुल में फंस चुकी थी। लाचार, बेबस, मजबूर, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। गलती उसी की ही थी जो सूरज को ऐसा करने का मौका मिल गया। जब वह चाहता उसे बुलाता और जाने क्या क्या करने की मांग करता। संजना का जीना दूभर हो गया था। सूरज कोई और नहीं, उसका सगा देवर ही था। सगा देवर। सूरज ऐसा निकलेगा, संजना ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। संजना कुछ कर भी नहीं पा रही थी। यह बात कुछ दिन पहले की है, जब संजना अपने पति पंकज के साथ कुल्लू मनाली ट्रिप पर गई थी। 20 महिला पुरुषों का ग्रुप था। यात्रा से पूर्व सबका एक दूसरे से परिचय कराया गया। संजना का ग्रुप में एक नवविवाहित जोड़े रिया और मोहित पर नजर गई। उसे लगा रिया के विचार काफी उससे मिलते हैं और मोहित भी काफी मजाकिया स्वभाव का था। हर बात को जोक से जोड़कर सबको हंसाने की आदत थी उसकी। संजना इस जोड़े से खासी प्रभावित हो गई थी। संजना और उसके पति पंकज के बीच वैसे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब भी वह रिया और मोहित की जोड़ी को देखती, आहें भरकर रह जाती। संजना खुले विचारों वाली थी, इसलिए संजना रिया और मोहित से इतना घुल मिल गई थी कि पर्यटन स्थलों में घूम आने के बाद भी होटल के रूम में खूब बातें करती, हंसी मजाक होता। पंकज संजना का हाथ पकड़कर खींच कर ले जाता। वह कहता कि चलो संजना, बहुत देर हो गई, इन्हें भी आराम करने दो, हम भी सो लेते हैं। लेकिन संजना को कहाँ चैन मिलता। वह अपने रूम में आकर भी व्हाट्सएप पर शुरू हो जाती है। संजना जोक से कमेंट पास करने लगी। अब रात को भी संजना व्हाट्सएप पर घंटों बातें करती रहती। धीरे धीरे यह सिलसिला पर्सनल स्तर पर आ गया। एक दूसरे की पसंद, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, बचपन में बीते दिनों की बातें साझा करने लगी। एक रात मोहित ने व्हाट्सएप पर संजना के सामने दिल खोलकर रख दिया। शादी से पहले के प्यार और शादी तक सब कुछ बता दिया। अब मोहित की लव स्टोरी सुनकर संजना के मन में हलचल पैदा हो गई। उस रात उसका मन किया वह भी मोहित को वह सब कुछ बता दे जो उसका अतीत है, लेकिन वह हिम्मत नहीं कर पाई कि पता नहीं मोहित क्या सोचेगा। अजीब सी हलचल मन के लिए संजना सो गई। अगली रात संजना अपने आप को रोक नहीं पाई। रोज की तरह बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि मौका देखकर संजना ने लिख डाला कि मेरा भी एक अतीत है मोहित। मैं भी किसी से प्यार करती थी, पर वह प्यार मुझे नहीं मिल सका। मोहित ने आश्चर्य वाला स्माइली भेजा और लिखा कि बताओ कौन था वो। फिर संजना ने मोहित को अपनी लव स्टोरी बताने का सिलसिला शुरू कर दिया। वह मेरे कॉलेज में ही था। उसका नाम मोहन था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दुनिया से बेखबर हम अपने प्यार की दुनिया में खोए रहते। हमारा प्यार सारी हदें पार कर गया। विश्वास था कि घर वाले हमारी शादी को राजी हो जाएंगे। इसी विश्वास में मैंने खुद को मोहन को सौंप दिया। संजना ने मोहित को व्हाट्सएप पर आगे लिखा। जब मैंने पापा को मोहन के बारे में सब बताया तो वह बहुत गुस्सा हो गए। पापा मेरी तरफ देखते ही रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि सीधी सादी नजर आने वाली लड़की किस हद तक आगे बढ़ चुकी है। पापा ने पूछा कि कौन है वह लड़का। मैंने मोहन का नाम पता बताया तो पापा का गुस्सा बढ़ गया कि कभी उस परिवार में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करूँगा। मैं अंदर तक हिल गई। मैंने तो मोहन को सब कुछ सौंप दिया था।
धरती हिलती हुई नजर आई उस दिन मुझे। पापा और सब घर वालों ने ऐसा माहौल बनाया कि मेरी और मोहन की शादी हो नहीं पाई। फिर पंकज के घर वाले आए और मुझे पसंद कर लिया। फिर पापा ने सख्त हिदायत दी कि मोहन का जिक्र भूल कर भी कभी न करूं। इस तरह मेरी शादी पंकज से हो गई। मैं अतीत भूलकर अपना घर बसाने में लग गई। शादी को 2 साल हो चुके थे। संजना ने मोहित के व्हाट्सएप पर अपने अतीत की बातें शेयर की और मोहन का वह फोटो भेजा। अरे वाह मैडम, तुमने तो बखूबी हैंडल कर लिया लाइफ को। जब वे ट्रिप से वापस घर पहुंचे तो दोनों संजना और पंकज थक कर चूर हो चुके थे। तब रात के 2 बज रहे थे। हम दोनों काफी देर सोते रहे। तब मेरी सास ने दरवाजा खटखटाया और कहा, उठ जाओ, 11 बज चुके हैं। संजना हड़बड़ाकर उठी, फटाफट फ्रेश होकर तैयार हुई और किचन में आ गई। तब तक पंकज भी तैयार हो चुका था। दोनों ने नाश्ता किया। पंकज ऑफिस के लिए निकल गया। तभी रंजना को ख्याल आया कि मोबाइल कहाँ है। उसने इधर उधर देखा पर नहीं मिला। उसे ध्यान आ रहा था कि रात को जब आई थी तो डाइनिंग टेबल पर रखा। संजना मोबाइल ढूंढते हुए अपने देवर सूरज के कमरे में जा पहुंची तो मोबाइल सूरज के हाथों में देखा। वह सब कुछ पढ़ चुका था और सब फोटो भी देख चुका था। संजना ने कहा, सूरज, मेरा मोबाइल तुम्हारे पास कहाँ से आया? क्या देख रहे थे इसमें? संजना ने पूछा तो हम उम्र देवर सूरज के होठों पर कुटिल मुस्कान दौड़ गई। कुछ नहीं भाभी, बस आपकी लव स्टोरी पढ़ रहा था। आपके लवर का फोटो भी देखा। बहुत स्मार्ट है वह। क्या नाम था उसका? मोहन, सूरज ने कहा तो संजना की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ नहीं है सूरज, वे सब मजाक की बातें थी। संजना ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अगर भैया को ये सब मजाक की बातें बता दूं तो? सूरज ने तिरछी नजरें करते हुए कहा। संजना को सूरज के इरादे नेक नहीं लग रहे थे। उसे अफसोस होने लगा था कि उसने किसी अनजानी दोस्त के सामने क्यों अपने अतीत की बातें व्हाट्सएप पर लिख भी दी थी तो डिलीट क्यों नहीं की। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे सूरज, यह मजाक अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, संजना ने सख्त लहजे में कहा। यह सुनकर सूरज अपनी औकात पर उतर आया। भाभी जान, क्यों घबराती हो? ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आप बस देवर को खुश कर दिया करो। संजना गुस्सा पीते हुए बोली, मुझे क्या करना होगा? तुम क्या चाहते हो? भाभी, इतना बताना पड़ेगा क्या आपको? आप शादीशुदा हैं। शादी से पहले भी आप काफ़ी ज्ञान रखती थी। सूरज बड़ी बेशर्मी से कहा। संजना को लगा वह बहुत बड़े जाल में फंसने जा रहा है। अब करे भी तो क्या करे? क्या सोच रही हो संजना? सूरज अचानक भाभी से संजना पर उतर आया। मुझे सोचने का वक्त दो, सूरज, संजना ने कहा। सूरज बोला, ठीक है, भैया को पता चल गया तो धक्के मारकर घर से निकाल देंगे तुम्हें, ये ध्यान रखना। सूरज देवर भाभी के रिश्ते को कलंकित करने पर उतारू था। वह जब भी मौका मिलता संजना का रास्ता रोककर खड़ा हो जाता कि क्या सोचा तुमने। संजना पर सूरज लगातार दबाव बढ़ा रहा था। उसका जीना दुभर हो गया। उसकी नींद उड़ चुकी थी। वह किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती थी। उसके सामने दुविधा यह थी कि वह खुद को बचाए या सूरज की वजह से परिवार में होने वाले विस्फोट से बचे। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। फिर अगले दिन संजना ने घर का कामकाज निपटाया और अपनी सास से बोली, मम्मी जी, मुझे मार्केट जाना है कुछ घर का सामान लाने के लिए। फिर रंजना
जब घर लौटी तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरों के बजाय चमक थी। उसने पढ़ा था कि राक्षस को मारने के लिए मायावी होना ही पड़ता है। वह सूरज को भी उसी के हथियार से मारेगी। कुछ देर बाद ही सूरज ने घर से बाहर जाकर संजना के मोबाइल पर कॉल किया। संजना पूरी तरह तैयार थी। हेलो संजना, क्या सोचा तुमने? सूरज ने पूछा। मुझे क्या करना होगा? संजना ने पूछा। कुछ नहीं, बस वही सब, कब कहाँ क्या करना है। और अगर मैं मना कर दूँ तो क्या करोगे? संजना ने पूछा। कुछ नहीं, तुम्हारी लव स्टोरी सबको बता दूंगा। संजना गुस्से से चिल्ला पड़ी। जाओ, सबको बता दो, परंतु एक बात याद रखना, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो ना? मैं इसकी शिकायत पुलिस में करूंगी। ऐसी हालत कर दूंगी कि कई जन्मों तक याद रखोगे। कैसे करोगी? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? सूरज ने कहा। घर आकर देख लेना। संजना का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। शाम को सूरज घर आया। संजना ने मौका मिलते ही धीमे से कहा, प्रूफ दूं या वैसे ही मान जाओगे? तुमने जो भी बातें की है वह सब मोबाइल में रिकॉर्ड है और इसकी सीडी अपने लॉकर में रख ली है। सूरज को विश्वास नहीं हो रहा था कि संजना इस कदर पलटवार करेगी। वह चुपचाप अपने कमरे में खिसक गया। संजना आज अपनी जीत पर प्रसन्न थी। व्हाट्सएप के जरिए जो भी मुसीबत उस पर आई थी वह उससे छुटकारा पा चुकी थी। दोस्तों, आज की आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।